जय महावीर, जय महाराष्ट्र। 15 दिन का अल्टीमेट हमने आज़ाद मैदान के अंदर दिया था। माननीय महोदय मंगल प्रभात जी लोढ़ा एवं महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर श्री राहुल जी नावरेकर जी को हमने ये बताया था और मंगल प्रभात लोढ़ा जी और दोनों नेताओं ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही इस कबूतर खाने के ऊपर निर्णय होगा, कुछ उचित निर्णय लेगा। आज 15 दिन पूर्ण हो चुके हैं। जैन समाज कोई आरक्षण नहीं मांगता। जैन समाज एक शांति प्रिय समाज है। आज उस जूदया के लिए शांति प्रिय समाज को क्रांति का रास्ता कदमों पे चलना पड़ रहा है। वापस में 20 तारीख तक इन नेताओं को टाइम देता हूं कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जो हमारे देवा भाऊ है, उनसे बातचीत कर निर्णय निकाले। यदि 20 तारीख तक, 28 तारीख तक, 29 तारीख तक इनका कोई उचित निर्णय नहीं आया तो हमारा ये जैन समाज फिर से दादर जैन मंदिर के अंदर ये उग्र आंदोलन करेगा। हम आंदोलन नहीं करेंगे, फिर से हम कबूतर खाने जो शांतिनाथ परमात्मा का द्वार है, शांतिनाथ परमात्मा के नजर के सामने जो कबूतर खाना है दादर का, यदि ये नहीं खुला और कबूतरों के रक्षा और संरक्षण के ऊपर सरकार ने कोई कानून नहीं लाया तो मैं मुनि नीलेश चंद्र फिर से अनशन के लिए बैठूंगा। इस बार बैठूंगा, बड़े तैयारियों के साथ बैठूंगा। जैन समाज अपनी ताकत समझ चुकी है। आज हमारे वोट की ताकत जो है हम समझ चुके हैं। हम भी हमारे मैदान के अंदर राष्ट्रीय सनातन 36 कोम सेना सगड़न के द्वारा, महावीर मिशन ट्रस्ट के द्वारा और जैन समाज के द्वारा प्रतिनिधियों ने एक पार्टी खोली है जिसका नाम है जन कल्याण पार्टी, प्राणी मात्र के, पशु मात्र के लिए, जिसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक जी हुंडिया, रमेश जी जैन, दिनेश जी जैन, मांगीलाल जी जैन, सोलंकी, सैनिक जी जैन, ऐसे प्रतिनिधियों ने इसका नेतृत्व संभाल रहे हैं। यदि जैन समाज की समस्याओं पर हल नहीं हुआ, जैन मंदिर की रक्षा और सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, साथ ही कबूतरों के संरक्षण के लिए कोई नहीं उचित निर्णय यदि 28 तारीख तक, 30 तारीख तक नहीं आएगा तो मैं आह्वान करता हूं कि वापस दादर कबूतर खाने के अंदर बैठूंगा और इसका नुकसान आने वाली नगर पालिका के अंदर हो सकता है कि जैन समाज सुरक्षित नहीं है। इसलिए जैन धर्म का सबसे पहला धर्म है वह है जीवदया। इसलिए पीजन के लिए निर्णय तो वापस यदि 20 तारीख तक इसका, 28-29 तारीख तक इसका निर्णय नहीं आया तो फिर से माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी इसका उचित निर्णय ले आया, तो इसलिए निर्णय अभी तक कोई आया नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को पढ़े और पिजन के लिए, कबूतर के लिए, जूदिया के लिए कुछ अच्छा निर्णय आए और जिससे हमारे जूदिया और जैन समाज का होगा। जय महावीर। विश्व की सर्वश्रेष्ठ भूमि भारत, मां भारत की पवित्र भूमि पर हमें जन्म मिला है। जहां कहते कण कण में भगवान है, वो महान पवित्र भूमियों पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई नगरी के अंदर भी कबूतर तड़प तड़प के मरते हैं तो ये हम बात किसको कहे। सरकार का कई बार ध्यान दौड़ने वाले राष्ट्रीय संत आदरणीय श्री नीलेश चंद्र मुनि जी फिर से एक बार अपनी जान की बाजी लगाने जा रहे हैं। मेरी मुंबई करों से जो हित कर की भावना रखते उनसे 2 हाथ जोड़ के विनंती, यदि मुंबई के अंदर कबूतरों से इंसानों को नुकसान होता है तो मुंबई के अलावा भारत देश के कोई भी नगर में क्यों नहीं। मुस्लिम महानुभावों जब मक्का
मदीना हज करने जाते तब सबसे पहले कबूतरों को दाना डालते। दादर का चबूत का खाना, बाजू में भगवान शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, वहां लोग पहले दाना डालते फिर दर्शन करने जाते। मुंबई के 52 कबूतर खाना बंद करके सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? देश की जनता, मुंबई की जनता ये नगर पालिका के चुनाव में आपको जरूर पूछेगी। माननीय मंगल प्रभा जी लोढ़ा, आदरणीय राहुल नार्वेकर जी, दोनों महानुभाव जब आजाद मैदान के अंदर माननीय नीलेश मुनि जी उपवास पर कबूतरों के लिए उतरे थे, तभी दोनों महानुभाव आए थे। दोनों ने ये आश्वासन दिया था हम कुछ अच्छा रिजल्ट लाएंगे। माननीय राहुल नार्वेकर जी ने तो ये भी कहा था मैं 15 दिन के अंदर कैसे भी करके सीएम से मुलाकात करके कुछ अच्छा रास्ता निकालेंगे। मैंने खुद राहुल नार्वेकर जी को हफ्ते पहले एक लेटर लिखा था कि अब कुछ उसका निर्णय लाइए। फिर से एक बार राहुल नार्वेकर जी और मंगल प्रभात लोढ़ा जी से बेनती, यदि आप राजनेता लोगों का हित में काम करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कबूतर खाना के लिए जो आपने प्रॉमिस किया था वो पूरा करें। नीलेश मुनि जी महाराज साहब को एक अबोल जीवों के लिए वापस दादर कबूतर खाना के पास अपनी जान की बाजी लगानी ना पड़े, ध्यान रहे। ये संतों और महंतों की भूमि है और आप तो राजनेता है। राजनेता तो एक बार जो बोलते वो प्रॉमिस करते और नहीं करते तो देश की जनता क्या करती वो आपको खुद को भी मालूम है। आपने लोगों का प्यार जीता है। मैं हार्दिक हुंडिया आपसे विनती करता हूं, कबूतरों की जो तकलीफ है वो दूर करे और देश की जनता को जवाब दे। मुंबई में कबूतरों को क्यों तकलीफ पड़ी? क्या ऐसी तकलीफ पड़ी बमूतरे का कबूतर तड़प तड़प के मरे? हम आपसे विनती करते हैं कि नीलेश मुनि जी महाराज साहब कबूतरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। ऐसे एक महान संत, क्रांतिकारी संत देश को मिले हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा होना हमारा फर्ज है और आपने जो प्रॉमिस दिया था वो पूरा करें। बस यही उच्च भावनाओं के साथ हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक अच्छा रिजल्ट मिले।